दिल्ली और अलीगढ़, उनको जो है नोएडा के जिलाधिकारी को, नोएडा के पुलिस कमिश्नर को, अलीगढ़ के जिलाधिकारी को, अलीगढ़ के एसएसपी को, उनको सबको आदेशित किया जा रहा है कि वो अब उनको बच्चों को भेजने की व्यवस्था करें। और दिल्ली सरकार से हमें गृह विभाग, चूंकि नोडल विभाग है, हमें आदेश किया गया है कि हम लोग दिल्ली सरकार से संपर्क करके वहाँ जो छात्र रुके हुए हैं उनकी सूची बनवाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको भी हमारे अपने राज्य में लाने की व्यवस्था की जाए। संबंधित प्रदेश सरकार सहमत होगी तो हमें लाने में आसानी होती है। ऐसे में हम पूरा एक प्रस्ताव भेजेंगे संबंधित राज्य सरकारों को और कार्य योजना के रूप में उनको वापस लाएंगे। मैं पुनः रिपीट कर दूं, नोएडा, अलीगढ़ और दिल्ली के छात्रों को लाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है। इसके पहले उन्होंने मध्य प्रदेश से ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात से लाने का आदेश कर दिया है। तो ऐसे में काफ़ी मात्रा में लोग आएंगे, छात्र आएंगे, प्रवासी हमारे मजदूर आएंगे, हमारे प्रवासी जो है श्रमिक आएंगे। तो ऐसे में इन सबको लाने की व्यवस्था अब हम लोग करते चले जा रहे हैं। और यूपी रोडवेज जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत ही प्रभावशाली भूमिका जो है इसमें अपना रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की तत्काल व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त वेंटिलेटर्स में भी उन्होंने आदेश ये दिया है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स अब मार्केट में उपलब्ध है, उनको जल्द से जल्द कोविड फंड से खरीदा जाए। इंफ्रारेड थर्मीमीटर की सभी जगह जरूरत होगी। प्रवासी श्रमिकों को सुगमता से जांच के लिए जरूरत होगी, इनको भी खरीदा जाए। L2 अस्पताल में प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन हो, L3 में वेंटिलेटर हो, इसकी व्यवस्था तुरंत कर दी जाए। आज उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो कोविड-19 के उपचार में सक्षम निजी चिकित्सालय है उनको भी जो है अनुमति दी जाए। और इसके अलावा आज ही प्रदेश सरकार ऐसे चिकित्सालयों की भी सूची जारी कर रही है जिसको प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को लागू करने का आदेश दिया है। ये भी सूची बहुत जल्दी जो है आपको बहुत जल्दी मीडिया को भी मिल जाएगी। हमारा निवेदन ये जरूर रहेगा, कोई भी हमारा जो है अगर रोगी है, उसके परिवारजन हैं, वो निर्धारित जगहों के अतिरिक्त कहीं ना जाएं, निर्धारित जगह पर ही जो है अपना उपचार कराएं। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग के लिए समस्त संसाधनों को और मजबूत करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा और लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान तथा बीरबल साहनी पुनर्विज्ञान संस्थान जैसे उच्च स्तरीय संस्थानों में जहां बायोकेमिस्ट्री लैब्स हैं पहले से, वहां पर भी आगे व्यवस्था कोविड की टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर की लैब को क्रियाशील किया जाए, इसका भी आदेश दिया है। और एक सप्ताह के अंदर प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को टेस्टिंग में नंबर 1 राज्य बना दिया जाए, ये भी उन्होंने मार्गदर्शन और ये भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आयुष के चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी देने का निर्देश दिया है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर ऐसे लोगों को हम लोग, ऐसे छात्रों को, ऐसे वॉलंटियर्स को हम लोग अपने कार्य में लगा सकें। L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों में 52,000 बेड की व्यवस्था का कल उन्होंने निर्देश दिया था। आज उन्होंने ये भी निर्देश दिया है आगे देखते हुए कि इस व्यवस्था को कैसे 1 लाख बेड तक ले जाया जा सके, ये भी कार्य योजना कम से कम बनाने का निर्देश उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, इस पर विशेष बल देने के लिए कहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ही एक कुछ ऐसी सरकारों में है जहां कहीं भी सरकारी तंत्र का वेतन कहीं रुका नहीं है और समय से मिला है, और इस महीने भी समय से वेतन मिल रहा है। ऐसे में वेतन देने के लिए आवश्यकता तब इसलिए
वेतन देने की आवश्यकता को देखते हुए इस बात की भी आवश्यकता है कि वैकल्पिक स्रोतों से राजस्व की वृद्धि हो। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित करने का और उसमें कैश फ्लो में वृद्धि लाने की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। निवेश को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है और उसके अंतर्गत उन्होंने आवास विभाग को आदेश दिया है कि वो फ्री होल्ड की कार्रवाई जो करना है वो लाएं, कंपाउंडिंग की जो कार्रवाई है इसको भी जो है आगे बढ़ाएं, जिससे कि राजस्व की वृद्धि भी हो, लोगों का काम भी हो जाए। प्रत्येक खाद्यान्न गोदाम में एक अधिकारी तैनात करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। राशन की दुकानों पर भी एक अधिकारी तैनात हो, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, घटतौली ना हो, इसके लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लिए हैं और इसी क्रम में जो है मैं आज ये बताना चाहूँगा, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य नहीं है आज, वो बैठक में है। एक्टिव इन्फेक्शन यूपी में अब 1651 है, 1651, मात्र 1651। जो कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है वो है 39। डिस्चार्ज मरीज जो है, जो घर जा चुके हैं स्वस्थ होने के बाद, 513 है। और मैं आपको बताकर खुशी होगी कि कुछ जनपदों में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या काफ़ी हो गई। मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां अच्छी खासी संख्या में लोग डिस्चार्ज हो गए। लखनऊ में भी डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसे में काफ़ी डिस्चार्ज के मरीज हैं। पूल टेस्टिंग कल 520 पूल हुए हैं टेस्टिंग, जिसमें 2252 सैंपल टेस्ट हुए हैं और पूल टेस्टिंग में केवल 14 टेस्ट जो है पूल टेस्टिंग पॉजिटिव आई है। 14 आउट ऑफ 520। कुल भेजे गए सैंपल 3823, कल सैंपल इतने भेजे गए, लेकिन टेस्ट किए गए सैंपल 4795 है। यानी सैंपल की टेस्टिंग की क्षमता अब 5000 तक पहुंच रही है। जहां हमारे प्रदेश में नगण्य थी ये संख्या, वो अब जो है 5000 तक पहुंच रही है। इसको भी और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 60 जनपदों में संक्रमण आए हैं, लेकिन इन 60 जनपदों में से 6 जनपद ऐसे जहां एक्टिव इन्फेक्शन अब नहीं है। यानी केवल 54 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन है। जो हमारे संक्रमित मरीज हैं उसमें से 77.5% पुरुष हैं और महिला 22.5% है। यानी 3/4 हिस्सा पुरुषों का है, 1/4 हिस्सा महिलाओं का है। इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग मजबूती से काम कर रहा है। आपको मालूम है कि पिछले 2 दिन में जो संख्या आई है, आज जो मेरे पास चार्ट आया है 69 केसेस का चार्ट आया है। यानी अब जो संख्या आ रही है वो डेली ग्रोथ 5 से 6% की है, जो काफ़ी कम है। और देश के जो एवरेज है उसमें हमारा एवरेज जो है काफ़ी कम है। और इस वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है हमारी संख्या, चूँकि ग्रोथ की संख्या कम है, तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ शहरों में जहां फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हुआ है, वहां से हमको फ़ायदा इस बात का मिला है कि पूरी प्रदेश की संख्या हमारी फ्लैटन होती हुई दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि कुछ जनपदों में अभी नंबर ज़्यादा हैं, वहाँ जल्दी से जल्दी ऐसे लोग स्वस्थ होकर घर जा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जहाँ आवश्यकता है जो मरीज है उसको ऑक्सीजन बेड पर भिजवा दीजिए। जहाँ कहीं ओल्ड पेशेंट है, जहाँ कहीं जो है वृद्ध पेशेंट है, तो उसको हायर फैसिलिटी में भेज दें, जिससे कि कोई रिस्क ना हो। काफ़ी बेड्स खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे में जब क्षमता बेड्स की ज़्यादा है तो पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी सुविधा मिल जाए, शुरुआत में ऑक्सीजन मिल जाए, या अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जो है वेंटिलेटर बेड पे मिल जाए, तो इससे कई पेशेंट्स को बचाने में हमको फ़ायदा मिलेगा। हमारे यहाँ डेथ रेट भी पूरे देश में सबसे कम में से है। हमारे यहाँ जो है जो इन्फेक्शन रेट भी पूरे प्रदेश में अगर पर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखें काफ़ी कम है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है और इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक की है।
हमारे श्रमिकों को, छात्रों को लाने के लिए जो निर्देश दिया है वो मैं आपको बता चुका हूं। कुछ जो निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। अब यूपीडा के माध्यम से जो निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं तो कुल मिला के 11,000 से अधिक श्रमिक यूपीडा में कार्य कर रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर लगभग 5,000 से ज़्यादा मशीनें एक्सप्रेसवेज पे काम करना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी के कार्यों को अगर देखें तो कुल 14,400 से अधिक करोड़ के कार्य शुरू हो गए हैं। ये भी आज फिगर और बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हम ये भी बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्राम विकास विभाग के पंचायतों के अधीन अब जो संख्या है वो काफ़ी संख्या बढ़ गई है और वो भी संख्या अब 10 लाख अकुशल श्रमिकों तक पहुंच जाएगी, ऐसी हमको संभावना है। इसके अलावा जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर हैं उन पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है। जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार इस कल जो है 12,77,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। कल करीब करीब जो है राशन कार्ड का वितरण भी अब 3,31,00,000 कार्ड्स का हो गया है। 3,55,00,000 में से तो कार्य पूरा हो गया है और कल यानी 1 मई से राशन का नए सिरे से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गेहूं की खरीद में भी काफ़ी सुधार हो गया है। हालांकि मौसम बीच में प्रतिकूल था। अब तक 86 लाख क्विंटल गेहूं खरीद लिया गया है और कृषि विभाग ने हमें बताया है कि 97% गेहूं और जो अन्य फसलें हैं वो 97% कट गई हैं। यानी हार्वेस्टिंग लगभग पूरा प्रदेश में हार्वेस्टिंग पूरी हो गई है। ये भी एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि कृषि और कृषि कार्यों में जो अपेक्षित तेजी लानी थी वो तेजी लाई गई है और अब कृषि कार्य में भी हार्वेस्टिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही जगहों पर थोड़ा बहुत कार्य रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः अपील करना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रदेश में आ रहा है उसको एक व्यवस्था के अनुरूप लाया जाएगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पैदल चल के या साइकिल से किसी तरह से दूर से ना आने की कोशिश करे। वो अपने स्वास्थ्य के लिए प्रति ध्यान रखें और किसी भी रूप में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि उनको कहीं प्रतिकूल समस्या हो। और प्रदेश सरकार के बॉर्डर पर हम लोग ने चूंकि सील कर रखा है तो ऐसे में कहीं कोई कठिनाई होगी। वो हर हालत में हर जो हमारा प्रवासी श्रमिक है वो जिस प्रदेश में भी है अपने प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर जो उस जिले में खुले हैं वहीं रिपोर्ट करें। हम हर प्रदेश सरकार से संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार चरणबद्ध रूप से एक प्रदेश से हम उनका आदेश का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित घर लाएंगे। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।